महेश गावली को सीनियर टीम के असिस्टेंट कोच से अंडर 20 का कोच बनाना, ये फैसला ऐसा है जैसे ऑफिस में बॉस बोले हो कि तुम प्रमोशन के काबिल तो हो, लेकिन पहले बच्चों को संभाल कर दिखाओ। महेश गावली को सीनियर टीम के असिस्टेंट कोच से अंडर 20 टीम का हेड कोच बनाना ऐसा फैसला है जो पहली नज़र में डिमोशन टाइप का लगता है, लेकिन असल में यह भारतीय फुटबॉल टीम के स्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक सोचा समझा पहला कदम है। अगर हम महेश गावली के करियर को देखें तो वो खुद एक अनुभवी खिलाड़ी रह चुके हैं और अनुभवी असिस्टेंट सीनियर टीम के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी तरह के कोचों के साथ मिलकर काम किया है। तो ऐसे में उन्हें अंडर 20 टीम की जिम्मेदारी देना एक तरह के समझ लीजिए कि उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने जैसा है। अब सवाल उठता है कि यह फैसला सही है या नहीं। इसका सीधा जवाब देना हाँ या ना में जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लंबे समय के विजन को देखें तो यह कदम काफ़ी हद तक सही लगता है। महेश गावली कोई नए नवेले कोच है नहीं, उन्होंने सीनियर टीम के साथ काम किया है, बड़े मैच देखे हैं, उनका प्रेशर को समझा है। अब उन्हें अंडर 20 की टीम दी गई है, मतलब वो भी अंडर 20 की टीम हेड कोच के रूप में दी गई है। तो मतलब अब वो फुटबॉल के प्रोफेसर नहीं, ट्यूशन टीचर बन गए हैं। और सच कहे तो भारत में असली काम ट्यूशन टीचर ही करते हैं। देखिए, ये व्यंग नहीं है, मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। अगर अंडर 20 टीम किसी भी देश के अंडर 20 के फुटबॉल का फाउंडेशन यहीं से शुरू होता है। अगर आप देखें भी तो यहीं से वो खिलाड़ी निकलते हैं जो आगे चलकर सीनियर टीम की रीढ़ बनते हैं। और अगर इस स्तर पर ऐसे कोच हों जिसे सीनियर टीम के टैक्टिक्स, दबाव और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की समझ हो, तो वह युवा खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से तैयार कर सकता है। और यही वजह है कि महेश गावली जैसे कोच को इस रोल में लाना एक स्ट्रैटेजिक मूव माना जा सकता है। वे सीनियर टीम के अनुभव को सीधे अंडर 20 के खिलाड़ियों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि गेम रीडिंग हो, जैसे कि पोजीशनिंग हो या मैच टेम्परामेंट हो। फुटबॉल में रोटेशन ज़रूरी है, आप सबने सुना होगा, लेकिन कोचिंग में रोटेशन ये कईयों के समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ भाई, ये भी ज़रूरी है, वरना असिस्टेंट कोच सालों तक एक ही कुर्सी पर बैठे रहेंगे और धीरे धीरे कुर्सी ही उन्हें कोचिंग देने लगेगी। इस ट्रांसफ़र से नए आइडियाज़ आते हैं, सिस्टम में ठहराव नहीं आता और हर कोच को अलग अलग स्तर पे काम करने का अनुभव मिलता है। तो अगर एक कोच सिर्फ सीनियर टीम के साथ जुड़ा रहता है, तो वह समझ लीजिए कि ग्रास रूट या यूथ लेवल की समस्याओं को ठीक से समझ नहीं पाता। वहीं अगर कोच अंडर 20, अंडर 17 के साथ सीनियर टीम का एक्सपीरियंस लेकर जाता है, तब उसे वहां पता चलता है कि असल में खिलाड़ियों की बेसिक ट्रेनिंग में क्या कमी है। महेश गावली का ये ट्रांजिशन इसी रोटेशन पॉलिसी का हिस्सा माना जा सकता है और उन्हें नीचे के लेवल पर काम करने का मौका मिलेगा और वे भारतीय फुटबॉल की जड़ों को मजबूत करने में योगदान दे सकते हैं। इसलिए एआईएफएफ का ये मूव बहुत प्रोलिफिक मान सकते हैं, लेकिन एआईएफएफ को ये साफ करना होगा कि ये सज़ा नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी है, वरना बाकी कोच भी सोचने लगेंगे कि अगर अच्छा काम करोगे तो बच्चों के पास भेज दिए जाओगे। लेकिन इस फैसले को अगर ऐसे देखें तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इससे सीनियर टीम की कोचिंग की क्वालिटी पर असर पड़ेगा, क्योंकि महेश गावली सीनियर टीम के साथ लंबे समय तक जुड़े हुए थे। तो क्या सीनियर टीम पर इसका असर पड़ेगा? सीनियर टीम में देखिए, उनका एक सपोर्ट सिस्टम था जहां वे मुख्य कोच के साथ मिलकर मैच की रणनीति तैयार करते थे और ऐसे में उनका हटना उस सेटअप में थोड़ी अस्थिरता ला सकता है, लेकिन
थैंक्स टू AIFF, क्योंकि AIFF ने उन्हें हटाने से पहले ही रिक्रूटमेंट और रिप्लेसमेंट दोनों सोच लिया और कर दिया। तो इसे एक डिमोशन के रूप में देखा जाएगा क्या? मन में ये सवाल आता है। अगर ऐसा मैसेज बाहर आता है तो यह बाकी कोचों के लिए गलत संदेश हो सकता है, क्योंकि ये डिमोशन नहीं है। इसलिए AIFF को यह साफ करना होगा कि यह कदम एक प्लान्ड रोटेशन है, ना कि किसी तरह का डिमोशन या किसी तरह की एक सजा। और अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचें, देखें, प्रोस्पेक्ट देखें, तो दुनिया में कई फुटबॉल सिस्टम में ये एक मॉडल के रूप में सफल रहा है कि अपने सीनियर कोच को जूनियर अंडर 20, अंडर 23, अंडर 17 में सीनियर कोच को भेजना, ताकि एक अच्छी आने वाली पीढ़ी से अच्छे खिलाड़ी विद एक्सपीरियंस निकल सके। बड़े क्लब और देश अपने अनुभवी कोचों को यूथ टीम में भेजते हैं ताकि वे करंट समय के अनुसार ये खिलाड़ी परिपक्व होकर सीनियर टीम में आए। और भारत में अगर हमें लगातार अच्छे खिलाड़ी चाहिए तो सीनियर टीम पर फोकस करना काफ़ी नहीं होगा। अंडर 20, अंडर 17 और ग्रास रूट लेवल पर भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, ये इंटेंशन है, डेडिकेशन है। हमने देखा AFC में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में कि कई टीमें ऐसी आई जिन्होंने 4-5 साल के मेहनत में ही वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लिया। तो अब ये पूरी तरह से महेश गावली पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से अंडर 20 टीम को हैंडल करते हैं। और AIFF के लिए ये सही है कि उन्होंने महेश गावली को भेजा। महेश गावली को अंडर 20 टीम का कोच बनाना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा सकता है। और अगर वे इस रोल को निभाने में सफल होते हैं तो आने वाले सालों में भारतीय टीम के पास भी बेहतर, ज़्यादा मैच्योर और टैक्टिकल साउंड खिलाड़ी मिलेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह फैसला तुरंत रिजल्ट देने वाला नहीं, बल्कि भविष्य को मजबूत करने के लिए है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला, कुछ साल के बाद यही खिलाड़ी सीनियर टीम में चमकेंगे और तब लोग कहेंगे वाह क्या टैलेंट है। तो AIFF का ये मूव महेश गावली को उनके एक्सपीरियंस के साथ अंडर 20 टीम का हेड कोच बनाना एक सही मूव है। और यही आज का वीडियो था। तब तक आप अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।